हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैली में कोई कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको टैली ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप टैली ओपन करते हैं, आपके सामने स्टार्टअप विंडो ओपन होती है। इस विंडो में आपको एक से ज्यादा ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शंस के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि टैली में काम करने के लिए दो मोड होते हैं। पहला होता है लाइसेंस मोड और दूसरा होता है एजुकेशनल मोड। लाइसेंस मोड में काम करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और इसके लिए आपको फीस का भुगतान करना पड़ता है, जबकि एजुकेशनल मोड आपको फ्री में मिल जाता है और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम एजुकेशनल मोड में काम करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम एजुकेशनल मोड सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप एजुकेशनल मोड पर क्लिक करते हैं, आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। पहला है सिल्वर एडिशन मोड और दूसरा है गोल्ड एडिशन मोड। सिल्वर एडिशन मोड का यूज होता है सिंगल यूजर के लिए और गोल्ड एडिशन मोड का यूज होता है मल्टी यूजर के लिए। यहाँ हम सिल्वर एडिशन मोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिल्वर एडिशन मोड पर क्लिक करते हैं, आपके सामने गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कंपनी लिस्टेड एरिया और दूसरा है कंपनी इन्फो। कंपनी लिस्टेड एरिया में कंपनी का नाम दिखाई देता है जो कंपनी आपने ओपन की है, और दूसरा है आपका कंपनी इन्फॉर्मेशन एरिया। यहाँ पर आपको कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। यहाँ हम एक कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम देंगे, जिस नाम से आप कंपनी शुरू करना चाहते हैं। यहाँ हमने दिया ABC लिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का अर्थ होता है कि यदि हम अपनी कंपनी की रिपोर्ट्स बनाएंगे, इनवॉइसेस बनाएंगे, वहां हम कंपनी को किस नाम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस नाम को बदल सकते हैं, और अगर नहीं बदलना चाहते तो आप एंटर प्रेस करें। इसके बाद है एड्रेस। तो यहाँ पर हम अपनी कंपनी का एड्रेस डालेंगे। इसके बाद है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का अर्थ है हर एक कंट्री के अकाउंटिंग के और टैक्स के नियम अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आप जो भी कंट्री सिलेक्ट करते हैं, आपको उन्हीं टैक्स के नियमों का पालन करना होगा। तो यहाँ पर हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे इंडिया, देन एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद है स्टेट। तो यहाँ पर आप जिस स्टेट में बिजनेस करते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने सिलेक्ट किया मध्य प्रदेश, और इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद है पिन कोड। पिन कोड आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ हम पिन कोड डालेंगे। इसके बाद है टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पर हम टेलीफोन नंबर डालेंगे। इसके बाद है मोबाइल नंबर। इसके बाद है ईमेल। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कंपनी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं सबसे पहले करेंसी सिंबल। तो कंपनी क्रिएशन के समय आपने जो कंट्री सिलेक्ट करी है, उस कंट्री में जो भी करेंसी यूज होती है, यहाँ पर वो सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन। मेंटेन का अर्थ है कि आपकी जो कंपनी है उसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो किस तरीके से मेंटेन करना चाहते हो। तो पहला ऑप्शन है अकाउंट ओनली। अकाउंट ओनली का अर्थ है कि यदि आप बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन करते हो उसमें सिर्फ आप पैसों का हिसाब किताब रखना चाहते हो कि कितना पैसा आपके पास आया है, कितना पैसा गया है, तो इसके लिए आप अकाउंट ओनली ऑप्शन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप पैसों के हिसाब किताब के साथ साथ स्टॉक का भी हिसाब किताब रखना चाहते हैं, जैसे हमने कितना स्टॉक खरीदा है, कितना स्टॉक बेच दिया है, कितना स्टॉक रिमेनिंग रह गया है, तो इसके लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अकाउंट विथ इन्वेंट्री। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का अर्थ होता है वित्तीय वर्ष। हमारी जो भारतीय पद्धति है, यहाँ पर अकाउंटिंग के लिए जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। तो यहाँ पर आपको वित्तीय वर्ष डालना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 अप्रैल 2018। इसके बाद आप देखेंगे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का अर्थ है
कि आपकी जो कंपनी है आपने क्रिएट तो 1 अप्रैल 2018 को की है, पर इसमें आप ट्रांजैक्शन किस मंथ से करना चाहते हैं। तो इसे आप बदल भी सकते हैं। सपोज़ आपने कंपनी 1 अप्रैल 2018 को बनाई थी, लेकिन इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो आपने 1 जून से करना शुरू किया है, तो यहाँ पर आप वो डेट बदल भी सकते हैं। अदरवाइज एंटर की प्रेस करें। इसके बाद है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। इस टैब में आपको करेंसी से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं बेस करेंसी सिंबल, अर्थात यहाँ पर आप करेंसी का सिंबल डालेंगे। यहाँ पर आपने जो कंट्री चूज़ करी है उससे संबंधित सिंबल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम अर्थात आपने जो कंट्री सेलेक्ट करी है वहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं। तो इंडिया में जो करेंसी यूज़ होती है उसे कहते हैं इंडियन रुपीज़। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अर्थात जब आप अमाउंट लिखेंगे और अमाउंट के बाद दशमलव के बाद आप कितने अंक लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद है इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, अर्थात जब आप अमाउंट लिखेंगे उसके आगे क्या आप करेंसी का सिंबल जोड़ना चाहते हैं। अगर जोड़ना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो। इसके बाद एंटर की प्रेस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन। यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंक दिए गए हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है शो अमाउंट इन मिलियन, अर्थात आपकी जो अमाउंट है क्या आप मिलियंस में शो कराना चाहते हो। अगर कराना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज एंटर की प्रेस करें। इसके बाद है पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अर्थात आपका जो अमाउंट है और सिंबल है उसके बीच में क्या आप स्पेस रखना चाहते हैं। अगर रखना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, अर्थात जब आप अपनी रिपोर्ट प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पर अमाउंट्स में कितने वर्ड तक आपको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हमने 2 दिया, देन एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस प्रेस करें, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर हम यस प्रेस करेंगे। जैसे ही हम यस प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है और हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड और इसका जो करंट पीरियड है वो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक है। थैंक यू दोस्तों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.